नमस्कार बच्चों, गुरुकुल ज्योति शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे बच्चों आप सभी जानते हो कि हमारे पूरे विश्व में कोरोना वायरस नामक महामारी फैली हुई है। उसकी आशा करता हूं कि आप जो है अपने घर पर अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम चलते हैं हमारे आज के पाठ बचपन की तरफ, जो हमने कल हमारे फर्स्ट पार्ट में किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है कर रहे हैं। इसके अंदर हम आज अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो है करेंगे। बचपन के विषय में कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो कृष्णा सोबती जी है, उन्होंने अपने बचपन की यादों को और उसके जीवन के खट्टे मीठे पलों को हमें एक संस्मरण के माध्यम से बताया। चलिए बच्चों, आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट पर्सन करते हैं। फर्स्ट पर्सन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है। यानी लेखिका के जीवन में इतवार मीन्स रविवार की सुबह का क्या महत्व है। देखिए, बचपन में लेखिका के जीवन में इतवार की सुबह का बहुत ही अधिक महत्व था। वो पूरे दिन अपने कार्यों में व्यस्त रहती थी। सुबह अपने मोजे साफ करती, जूते पॉलिश करती और जूते पॉलिश करने के बाद उन जूतों पर ब्रश के बाद वो जूतों को अच्छी तरह से रगड़ती, जिसके माध्यम से जूतों पर जो है चमक आ सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखिका जो है इतवार के दिन जो है पूरे दिन व्यस्त रहती है। इसके बाद बच्चों, हमारा सेकंड पर्सन जो है वो है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। देखो बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका जो है हमारे समय और उनके समय में अंतर बता रही है कि किस प्रकार से जो लेखिका है अपने जीवन में क्या क्या करती है। देखिए, लेखिका कहती है कि उसके समय में ग्रामोफोन जो है होते थे। उसके समय में ग्रामोफोन हमने बताया, ग्रामोफोन एक यंत्र है जिससे हम म्यूजिक इत्यादि जो है सुनते हैं। उससे हम पिक्चर नहीं देख सकते। उस समय रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। लेखिका कहती है कि उसके खान पान में भी जो है परिवर्तन आ चुका है। यानी पहले जो लेखिका है कुल्फी खाती थी, आज कुल्फी का स्थान आइसक्रीम ने ले लिया है। लेखिका जो है कहती है कि उस समय समोसे यानी कचौड़ी जो है खाई जाती थी, जिसका आज स्थान जो है समोसों ने ले लिया है। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान जो है कोक और पेप्सी ने ले लिया। इस प्रकार लेखिका अपने समय के बारे में अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताती है कि उनके समय में और हमारे समय में जो है क्या क्या अंतर आ चुका है। उसके बाद बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। यानी पाठ के आधार पर हमने स्पष्ट करना है कि लेखिका को चश्मा जो है क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या क्या कहकर जो है चिढ़ाते। देखिए बच्चों, यदि हम बात करें तो लेखिका को हम चश्मा कब लगाते हैं, जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती है। और लेखिका को भी इसी कारण से जो है चश्मा लगाना पड़ा। फिर कहते हैं कि चश्मा लगाना जो है उस समय एक अटपटा माना जाता था, अजीबोगरीब।
यदि कोई व्यक्ति चश्मा लगाता तो हर व्यक्ति उसका जो है मजाक बनाता, लेखिका का भी जो है मजाक बनाया। डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि कुछ समय बाद जो है आपका चश्मा जो है उतर जाएगा, लेकिन लेखिका दिन के अंधेरे को यानी दिन की रोशनी को छोड़कर रात के अंधेरे में लैंप की रोशनी में जो है पढ़ती थी, जिसके कारण उसको चश्मा लगा। और जो उसका चचेरा भाई था वो लेखिका का जो है खूब मजाक उड़ाता, उसको चिढ़ाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय जो व्यक्ति चश्मा लगाता था उसको अजीबोगरीब महसूस किया। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो है लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे ले लेकर जो है खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताएं। देखिए, लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट और टॉफी बहुत ही खाना पसंद करती थी। लेखिका को चॉकलेट और टॉफी जो है हफ्ते में एक बार जो है दी जाती, जिसको वो बड़े मजे लेकर जब उसकी इच्छा होती तब उसको जो है खाते थे। यदि हम फलों की बात करें तो लेखिका कहती है कि उस समय काफल यानी पहाड़ी फल, चेस्टनट जो एक भूरे रंग का फल होता है, जिसको वो आग में भूनकर उसके छिलके उतारकर खाती थी। रसभरी, कसमल इत्यादि लेखिका को जो है फल खाने बहुत ही पसंद थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काका ट्रेन का मॉडल बहुत ही आश्चर्यजनक लगते हैं। क्या आज क्या क्या हमें वैसे ही आश्चर्यजनक चीजें जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी लेखिका कहती है कि उस समय जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था या अदर्स चीजें थी वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं? उसमें यदि हम देखें तो हमारे सामने रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है और अनेक प्रकार की सुविधाजनक कार्य जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार उस समय और आज के समय में अनेक चीजें यानी तकनीकी चीजें हमें अपनी तरफ जो है आकर्षित करती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अपने बचपन की कोई घटना याद करके लिखिए। यानी हमें अपने बचपन से जुड़ी हुई किसी भी घटना का जो वर्णन है हम कर सकते हैं। देखो, जैसे बच्चों आप विद्यार्थी हो, आप अपने स्कूल से संबंधित, विद्यालय से संबंधित कोई भी कहानी बता सकते हो जो आपके साथ घटित हुई है। देखिए, जैसे एक बार हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव होना था। हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव होना था। उस वार्षिक उत्सव में मैंने अपना नाम जो है लिखवा दिया और उसके लिए खूब तैयारी की, लेकिन जैसे जैसे मेरा नंबर जो है नजदीक लगता जा रहा था वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कन जो है बढ़ती जा रही और ज्यों ही मेरा नंबर आया मेरे पांव जो है कांपने लगे।
जब मैं स्टेज पर था, मेरे सामने बैठे हुए मेरे अनेक अध्यापक और अध्यापिकाएं ने मेरा उत्साह जो है बढ़ाया और उन द्वारा उत्साहित होकर मेरे अंदर एक नया जोश जो है आ गया और मैंने अपनी प्रस्तुति बड़े ही अच्छे ढंग से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है वो है सन 1935 और 40। सन 1935 और 40 के लगभग लेखिका का बचपन जो है शिमला में अधिक गुजरा। यानी सन 1935 और 40 का जो समय था, उस समय लेखिका का जो बचपन है वो शिमला के अंदर व्यतीत हुआ। उन दिनों के शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। यानी हमने 1935 और 40 के मध्य शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन है वो बताना। बच्चों देखिए, सबसे पहले चाहे किसी भी शहर का प्राकृतिक सौंदर्य है या किसी भी, ये मान लीजिए हमारा जो वातावरण है वो भी हमारी जनसंख्या पर डिपेंड करता है। यदि हमारी जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होगा, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ेंगी और आवश्यकताएं बढ़ने से पर्यावरण भी जो है दूषित होगा। उसी प्रकार शिमला का जो उस समय प्राकृतिक सौंदर्य है वो बड़ा ही सुंदर था। लेखिका बताती है कि उस समय का पहनावा भी जो है बड़ा ही सुंदर था। स्वयं लेखिका ने अपने बचपन के अंदर बताया है कि किस प्रकार से वो क्या क्या पहनावा जो है डालती थी। उस समय स्कर्ट, घुमावदार फ्रॉक, घेरेदार, झालरदार फ्रॉक इत्यादि अनेक प्रकार के वस्त्र जो है पहने जाते हैं। फिर लेखिका कहती है कि शिमला का जो रिज है वहां पर घोड़ों की सवारी उसे जो है बहुत अच्छी लगती थी, यानी जो शिमला के सौंदर्य को बढ़ाती थी। झाकू का पहाड़, बाजारों की रौनक और आकाश में रात्रि के समय टिमटिमाते हुए तारे, ये सब जो है बच्चों शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक सुंदर जो है बना देते हैं। यानी कुल मिलाकर यदि हम कहें तो उस समय जो शिमला का प्राकृतिक सौंदर्य था वो अद्भुत था। इसे नेक्स्ट पर्सन, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है। अनुमान लगाकर बताइए कि सर्वर कौन हो सकता है। देखिए, लेखिका ने सर्वर के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करने की जो है कोशिश की है। वो सर्वर कौन हो सकता है? सर्वर उसका पौत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्णा सवती जी की उम्र थी वो एक दादी या नानी की उम्र हो चुकी थी, जिसको वो अपने बचपन की यादें बताती है। अपनी बचपन की यादों के माध्यम से लेखिका आज के समय और लेखिका के समय को एक साथ जो है जोड़ना चाहती है, अर्थात उस समय की सभ्यता और संस्कृति के संबंध की समझ जो है वो बताना चाहती है। यानी यदि हम कुल मिलाकर कहें तो लेखिका उस समय की जो सभ्यता और संस्कृति थी आज की सभ्यता और संस्कृति के साथ जो है जोड़ना चाहती है।
ये थे बच्चों हमारे कुछ बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर। उसके बाद इसमें यदि हम भाषा से आगे की बात करें, जैसे हमारा नेक्स्ट व्याकरण से रिलेटेड कुछ बातचीत दी गई है। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई। कुछ क्रियाएं दी गई हैं पाठ में से, हमने उन क्रियाओं को छांटकर भाववाचक संज्ञा जो है बनानी। जैसे पुकारना, पाठ में से जैसे क्रिया दी गई है पुकारना। पुकारना, पुकारने से क्या क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? पुकार। पुकारने से क्या बनेगी? पुकार। उसके बाद हम ले सकते हैं रगड़ना। रगड़ना, रगड़ना से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? रगड़। उतरना, उतरना से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? उतराई। उसके बाद ओढ़ना। ओढ़ना, ओढ़ना से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? ओढ़। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम पाठ में से कुछ क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा जो है बना सकते हैं। उसके बाद कुछ विशेषण दिए गए हैं जिनमें से हमने उन विशेषणों का भेद बताना है कि विशेषण का कौन सा भेद है। देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट वाक्य है, सबसे पहले तो ये देखो विशेषण कहते किसे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब हमने जो पाठ में विशेषण यानी वाक्य दिए गए हैं उनमें से विशेषण छांटकर उसका भेद बताना है। जैसे फर्स्ट वाक्य है, मुझे 2 दर्जन, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। केले चाहिए। देखिए अब इसमें 2 दर्जन यानी संख्या दी गई है, निश्चित दी गई है। संख्यावाचक है, संख्यावाचक का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि संख्यावाचक के 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये हमारा जो है निश्चित संख्या दी गई है, 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें 2 निश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद 2 किलो अनाज दे दो। नेक्स्ट वाक्य जो हमारा 2 किलो अनाज दे दो। फर्स्ट हमारा
निश्चित संख्यावाचक। अब सेकंड में 2 किलो क्या है ये? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्योंकि इसमें नाप तौल का वर्णन जो है किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब इसमें देखिए कुछ कुछ क्या है? निश्चित है या अनिश्चित? क्योंकि इसमें संख्या तो दे ही नहीं गई है, इसलिए क्या है ये? अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ शब्द जो है क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है बच्चा। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब इसमें बहुत सुंदर यानी गुणों का वर्णन किया गया है, इसलिए क्या है ये? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट वाक्य की, सभी लोग हंस रहे थे। सभी लोग हंस रहे थे। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें सभी भी क्या है? कोई निश्चित नहीं है कि कितने लोग थे, 1 थे 2 थे। ठीक है, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है ये? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आपको बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारा ये बचपन पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को अपने नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में उतारें। धन्यवाद।